और अब खबर दिल्ली के निहाल विहार की है, जहां बीते दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में ससुराल वालों पर अपने ही दामाद की हत्या का आरोप लगा है। परिवार वालों का आरोप है कि विनय का उसकी पत्नी के साथ कुछ समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने और बातचीत के लिए ससुराल पक्ष के कुछ लोग विनय के घर पहुंचे थे, लेकिन बातचीत के दौरान ही उन्होंने विनय पर हमला कर दिया। इसके बाद विनय को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक विनय कुमार गुप्ता इंजीनियर था और नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। करीब 3.5 साल पहले विनय की शादी हुई थी और उसके जुड़वा बच्चे भी थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के निहाल विहार में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उनके ही घर में उनकी पत्नी 2 साले और 1 साले की पत्नी ने मिलकर पीट पीट के हत्या कर दी। दरअसल निहाल विहार का ये वो 3rd फ्लोर का रूम है, जहां पर की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय गुप्ता जो है, जो एडोब कंपनी में काम करते थे, वो इसमें अपनी पत्नी और 4.5 साल के जो जुड़वा बच्चे थे उनके साथ यहां पर रहते थे। कल सुबह थोड़ी सी कहासुनी हुई पति पत्नी के बीच और उसके बाद पत्नी अपने घर वालों को बुला लेती है, जिसके बाद जो 2 साले हैं वो और 1 साले की पत्नी वो यहां पर पहुंचते हैं। और उसके बाद चूंकि जो विनय गुप्ता उनको लगता है कि ससुराल पक्ष के लोग आए, तो वो उनकी खातिरदारी के लिए आप देख सकते हैं पानी के गिलास यहां पर रखते हैं, यहां पे उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन उसी दौरान जो है आग बबूला जो पत्नी और उसके परिवार के लोग हैं वो लगातार विनय गुप्ता के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और उनको इतना मारा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जो उनकी मां थी रेणु, उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, उनके पिता ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पीट पीट कर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनका करीब 60 लाख रुपए का पैकेज था, जो अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे, उनकी बुरी ही तरीके से पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं यहां पर फॉरेंसिक सबूत जो है पुलिस ने जुटाए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो चप्पलें पड़ी हैं उससे लग रहा है कि यहां पर किस तरह से मारपीट की गई और उसके बाद कैसे बीच बचाव करने की कोशिश भी की गई कि जो उनका बेटा है उनकी जान बच सके, उनकी मां ने। एक रिश्तेदार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। ये घर का हालात देख के लग रहा है कमरे का कि यहां पे बहुत मारपीट हुई है। हाँ जी, इस कमरे में बहुत बेरहमी से मारपीट हुई है, कॉन्टिन्यूसली मारपीट हुई है। एक इंसान पे हत्ते 6 लोग चढ़ गए और उनके साथ उनके एक फादर थे जो कैंसर पेशेंट हैं। उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, उन्होंने संभालने की कोशिश की कि हाथ मत उठाओ बैठ के बात करते हैं, हाथ मत उठाओ बैठ के बात करते हैं, पर वो नहीं रुके। उन्होंने उनको धक्का दे दिया। उनकी मदर बचाने की कोशिश कर रही थी कि मत करो, मत मारो, मत मारो। उनकी भाभी ने, रेखा की भाभी ने उनको पकड़ के रखा हुआ था और उनके जो 2 भाई थे, उनके फादर, उनके 2 भाई और उनका चाचा, ये सारे मिलके उसको मारते चले गए, कॉन्टिन्यूसली मारते चले गए। एक ने हाथ पकड़ा, एक ने गला पकड़ा, चोक करने की कोशिश की उसको और कॉन्टिन्यूसली उसे लेटा के उस पर लात मारते गए। नोएडा में स्थित एडोब कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उनके ही घर में पीट पीट के बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो विनय गुप्ता है उनकी पत्नी, 2 साले और एक भाभी को गिरफ्तार किया है और जो विनय की मां है उन्होंने भी अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सामने ही उनके बेटे की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। माता जी, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? 6 आदमी आए थे यहाँ पे, ये तो दुकान खोल के बैठे हुए थे इनके पापा। उन्होंने तो सोचा रिश्तेदार आए हैं, वो तो इज्जत से ऊपर लेके गए। मैं बच्चे को दूध पिला रही थी, छोटा सा बच्चा था, वो तो चली गई थी भाग के। तो मैं इसके पापा बोले कि ये लोग आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, बिठाओ। मैं ये इनको ऊपर बिठाया, मैं उनके लिए पानी के गिलास भरने लग गई। मैंने कहा एसी चलाओ, गर्मी हो रखी है। कहाँ का पानी, कहाँ का कुछ। उन्होंने तो आते ही उसके बड़े वाले भाई ने मेरे बट्टे की गिट्टी पकड़ ली, गिट्टी पकड़ ली। मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा ही छा गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हुआ क्या। मैं कह रही भाई बात कर लो, हाथ पैर मत चलाओ, भाई बात कर लो, हाथ पैर मत चलाओ। नहीं, उसने तो पहले उसके बाल पकड़े, फिर उसको बेड पे घेरा, फिर उसकी गिट्टी दबा दी, फिर दोनों भाइयों ने जमीन पे घेर के उसके ऊपर कूद गए। मैं 100 किलो के, मेरा तो इतना सा बच्चा था, 40 किलो वजन रहा होगा उसका सारा। मैं 100 किलो के कूद गए। मतलब कोई कसाई किसी बकरे को नहीं मार सकता इतनी बेरहमी से जैसे उन्होंने अपने जीजा को मार दिया। मुझे नहीं पता, पहले से कैमरे ऑफ करके चली गई हमारे, ताकि हमारे घर में रिकॉर्डिंग ना हो पाए। पड़ोसियों के घर में से रिकॉर्डिंग की फुटेज निकलवाई, हम तो समझ ही नहीं पाए कि इतनी साजिश हो रही है हमारे घर में। मतलब कोई
जानवर को नहीं मार सकता इतनी कसाई से। जैसे मेरे बच्चे कितने दिन हुए थे शादी को और छोटे छोटे बच्चे हैं? 3.5 साल हो गए, बच्चे भी नहीं हो रहे थे उसके। हमने IVF कराया था, हमने उस पर इतना पैसा लगाया, चलो कोई बात नहीं हमारे बच्ची है। IVF कराने गए तो उसमें जीन्स भी नहीं मिले, फिर हमने जीन्स भी मॉल खरीद दिए, फिर भी हमने उसके घर वालों को ये शिकायत भी नहीं की भाई हमारे एक ही लड़का, हमारे ऐसी बहू आ गई कि बच्चे भी नहीं हो सकते। मेरे लड़के ने पानी की तरह पैसा बहा दिया, पर वो मेरे लड़के को ही आ गई, पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी। सर ये 11:30 बजे की बात है। 11:30 बजे वो लोग आए और सीधा अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद बस 5 से 10 मिनट में लड़के को मारा और ये आंटी जी उनकी मम्मी को मारा, उनके पिताजी ने बचाव किया, उनको मारा और मारकर और ये भाग रहे थे। गाड़ी की चाबी इनकी ऊपर रह गई, गाड़ी इनकी गली में खड़ी थी, तो पब्लिक ने उन्हें दौड़ा के पकड़ा। जब इन्होंने छज्जे से आवाज लगाई कि पकड़ो पकड़ो मेरा लड़का मार दिया, मेरा लड़का मार दिया, जब पब्लिक ने पकड़ा वहां पे इतने पुलिस ही आ गई थी, फिर पुलिस पकड़ के उन्हें ले गई थाने में। बस यही बात है सर, लड़का इतना शरीफ था, मेरे तो बचपन का दोस्त है। मेरे